अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंधे पे हाथ और कामयाबी के बारे में। एक स्टेटमेंट है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके कंधे पे किसी का हाथ होना चाहिए, और अगर आप ज़िंदगी में ख़ुद को लीडर समझते हैं तो वो हाथ आपका ख़ुद का होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद जब मैंने ये सोचा कि इसको शेयर करता हूँ तो दिमाग में ये ख्याल आया कि वो लोग जिनके कंधे पे किसी ना किसी का हाथ है वो इसको नेगेटिव ले जाएंगे। लेकिन हम अब डिस्कस करते हैं कि इसको लिखने का मकसद क्या था और मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ। मेरे एक उस्ताद डॉक्टर हजूर मोहम्मद साबर, जो नहायत ही शफीक और ज़िंदा दिल इंसान हैं, वो हमेशा जब उनके पास हम बैठते थे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक दफ़ा उनके पास बैठे और उन्होंने एक बुज़ुर्ग की बात सुनाई कि वो बुज़ुर्ग अपने शागिर्दों के साथ जब बैठे हुए थे तो बाहर से एक रेड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दी। तो बुज़ुर्ग ने ज़रा धीमे करके सब लोगों को कहा, खामोश हो और सुनो कि ये क्या आवाज़ दे रहा है। अब वो आवाज़ दे रहा था अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। तो जब वो ये आवाज़ दे रहा था तो उनके एक शागिर्द ने ये कहा कि क्या मैं वो संतरे लेकर आऊँ? उन्होंने कहा नहीं, ज़रा गौर से सुनो कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा बाबा जी कह रहा है अच्छे संतरे। कहते हैं अगर तुम गौर से सुनोगे तो वो ये कह रहा है कि अच्छे संग तरे, मतलब एक अच्छे इंसान के संग मतलब संगत, संगत मतलब कि उसका साथ अगर मिल गया तो तरे मतलब कामयाब हो गए। यानी कि अगर आपके कंधे पे किसी का हाथ है तो ये वो वक्त है देखने का कि क्या वो अच्छा हाथ है या बुरा हाथ है। एक गोरे की स्टेटमेंट है, इफ़ यू टेल मी द नेम ऑफ योर 5 फ्रेंड एंड देयर इनकम आई विल टेल यू वेयर यू विल बी इन योर 10 ईयर। कि अगर तुम मुझे ये बता दोगे अपने 5 दोस्तों के नाम और उनकी इनकम, मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि अगले 10 साल में तुम कहाँ जाने वाले हो। तो ये बात को याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ कि अगर आप लीडर हैं तो वो हाथ आपका खुद का होना चाहिए। देखिए, लीडर के बारे में एक बात तो वाज़ेह है, उसको लोग नहीं बनाते और ना वो खुद को बनाता है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो खुद उस सिचुएशन का जब चार्ज लेता है तो उस चार्ज लेने को देखते हुए बाकी सारे के सारे उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट हो गया है तो बहुत से लोग इर्द गिर्द खड़े होकर उसको देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एक शख्स जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं वो खुद ब खुद आगे बढ़ता है और कुछ ना कुछ उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही वो उसकी तरफ चलता है वो उस सिचुएशन का चार्ज ले लेता है और एकदम आवाज़ लगाता है कि आओ पानी लेकर आओ, ओए तुम 1122 को कॉल करो, फ़लाँ तुम ये करो, फ़लाँ तुम ये करो। अब जैसे ही वो सबको ये इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं सब उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस सब की वजह ये थी कि एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर उसने चार्ज लिया और ना जानते हुए और जानते हुए उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करना शुरू कर दी। बेशक उसमें गलतियां, कोताहियों की गुंजाइश हो सकती है। इसी तरह इस वक्त जो कंडीशन और लॉकडाउन सिचुएशन हमारे मुल्क पे तारी है, हमें बहुत सारे लीडर्स की ज़रूरत है। वो लीडर जो एक घर का लीडर है उसे ये जान लेना चाहिए कि उसके कंधे पे उसका हाथ है और इस सिचुएशन पे उसने चार्ज लेना है और अपनी परेशानी घर वालों तक नहीं जानी चाहिए। अगर एक लीडर एक बिजनेस का, एक कंपनी का लीडर है तो ये सिचुएशन उसको जान लेनी चाहिए कि इस सिचुएशन में उसे चार्ज लेना है और अपनी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों को किसी तरह से भी मैनेज करके उन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वो तंबीह है जो कि एक नेक इंसान के लिए इम्तिहान बन जाएगी और एक बद इंसान के लिए तंबीह बन जाएगी। इसलिए आप लोगों को अपनी एम्प्लॉयज़ का ख्याल करना चाहिए और अपने कंधे पर खुद का हाथ रखना चाहिए। और इसी तरह से मुल्कों के लीडर को भी अपने कंधे पर अपने हाथ की ज़रूरत है और वो हिम्मत की ज़रूरत है जिससे एक लीडर लीडर कहलाता है और बनता है। तो इसलिए कामयाब होने के लिए आपके कंधे पे किसी का हाथ होना चाहिए, और अगर आप लीडर हैं तो वो हाथ आपका खुद का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।